मथुरा नगरी वसुदेवादि सूरसेनादि राजाओं की राजधानी थी। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ किया। अब अपनी बहन को पहुंचाने के लिए रथ लेके जाने लगा, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कंस जैसे दुष्ट का ज्यादा प्रेम दिखाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आज भी कंस की कमी नहीं है। यदि कोई कंस आपसे अनायास प्रेम करने लगे तो सावधान हो जाइएगा। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं तुलसी बाबा। हाँ, नवनी नावनी नीच के आती दुखदाई, नवनी दुखदाई आती दुखदाई, आती दुखदाई, आती दुखदाई, आती दुखदाई, आती दुखदाई, नवनी नीच के आती दुखदाई, नवनी जनो जंकुश धन उरग विराजे, जनो कुश धन उरग विराजे, नवनी नीच के दुखदाये, नवन नीच की अति दुखदाई है। आकाशवाणी ने बता दिया, पोल पट्टी खोल दिया। पति प्रग्रहिणम कंसमाभास्याः शरीरवाग अस्सस्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। अबुध कह दिया कंस को। अरे दिमाग में गोबर भरा है तेरे, है बुद्धिहीन। आकाशवाणी ने भी बड़ी कड़वी बात कही। बस कंस की मित्रता शत्रुता में बदल गई। उतर करके देवकी का बाल पकड़ लिया, बस यही खतरा हो गया। जिसने जिसने भारतीय नारी का बाल पकड़ा उसका बाल बचा नहीं। न बाल बचा न बाल बच्चे बचे, जान ली। जो भारतीय नारी का आज भी बाल पकड़ेगा उसका भी न बाल बचेगा न बाल बच्चे बचेंगे, इसको जान लीजिए। लेकिन नारी बनना सीखो पहले। नारी किसको कहते हैं? कंधे पे बैग, 1.5 फुट का ऊंचा सैंडल, नुची नुची जीन्स, छोटा सा कपड़ा और इज्जत चाहिए अनुसुईया सीता वाली। कभी नहीं मिलेगी। चैलेंज देता हूँ इस मंच से। नारी की परिभाषा 4 लाइन में लिख लो। और कभी राम के पीछे और फिरी वन में, और कभी कृष्ण के पीछे दीवानी भई, और कभी जागृत भस्म और चिता पे चढ़ी रण में, कभी चंडी भवानी भई, और कभी ज्ञान पहेली सहेली कभी, और कभी चेली कभी गुरु ज्ञानी भई। महिमा अति न्यारी है नारी तेरी, कभी तू आग भई कभी पानी भई, महिमा अति न्यारी। ये नारी की परिभाषा है। कभी राम के पीछे फिरी वन में, कभी कृष्ण के पीछे दीवानी भई, कभी जागृत भस्म चिता पे चढ़ी और रण में, कभी चंडी भवानी भई, कभी ज्ञान पहेली सहेली कभी, और कभी चेली कभी गुरु ज्ञानी भई। महिमा अति न्यारी है नारी तेरी, कभी आग भई कभी पानी भई। ये भारत की नारी की परिभाषा है। इस परिभाषा से विरुद्ध जो नारी जाए वो काहे को हमसे सुरक्षा मांगे? 1.5 बोतल दारू पिए सड़क पे कूद रही है, पुलिस वाली गाली दे रही, बेहोश पड़ी है सड़क के किनारे, और हमको अनुसुईया मानो। एक बोली लेडीज की इज्जत कैसे की जाती है पता है? हमने कहा मूर्ख, हमारे भारत में नारी का सम्मान होता है, लेडीज की इज्जत नहीं होती। यूरोप कंट्री से लेकर इस्लामिक कंट्रियों तक देख लो लेडीज की कैसी इज्जत होती है। हमारे खोपड़ी पे चढ़ना है? नारी बनकर आओ, प्रणम्य हो, साष्टांग करेंगे, लेकिन लेडीज बनकर आओगी तो हमें सोचना पड़ेगा। जूड़ा पकड़ लिया देवकी का। देवकी कभी प्रार्थना नहीं की कि भैया मुझे मत मारो, क्योंकि देवकी जानती थी मेरा 8वां बालक इसकी सभा में इसका बाल पकड़कर मेरे बाल पकड़ने के अपमान का बदला लेगा। धरती हिल गई थी। भाई वसुदेव जी, हम तुमको तुम्हारे घर नहीं जाने देंगे, कारागार में डाल दिया। पानी बांटना बंद करो, थोड़ी देर पानी बांटना बंद करो। क्या सन्नाटा छाया हुआ, कोई नहीं अभी तो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी इधर कोई क्रॉस न करिए, 2 मिनट रुकिए।
बहुत जरूरी बात बताना। क्या बात? हम तो आपको देख के बड़े खुश हो रहे हैं। जरा से आप हिल डुल नहीं रहे हैं। मानिए मुझे मेरी दक्षिणा मिल गई तो कारागार में डालती है। आप लोग कहाँ रहते हो? आप लोग कहाँ रहते? कह दो महाराज हम भी जेल में रहते हैं। ये कैसे? लिख लो मेरी बात। कैद दुनिया किस अजब जादू की है, टोने की है, इसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। काल पहरेदार ने कैसा दिया है सख्त काम, टोकरी कर्मों के सर पर रात दिन ढोने की है। साह मुलजिम पैर में दोनों ने पहनी बेड़ियां, फर्क इतना है कि एक लोहे की और एक सोने की है। मौज के झोंकों ने फेंका विंद को सागर से दूर, बस यही एक बात पछताने की है रोन। अब याद आया, सारा जगत कारागार में बंद है। पैसे वाला जो है उसने सोने की बेड़ी पहन रखी है और गरीब जो है उसने लोहे की बेड़ी पहन रखी है। हाँ, केवल वसुदेव और देवकी की कथा नहीं है, इस सारे जगत की कथा है। 6 बच्चे मार दिए गए और जब तक 6 मरते नहीं तब तक कृष्ण आते नहीं हैं। इसको भी 6 माने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 विकार का मरना बहुत जरूरी है कृष्ण के आने के लिए। 6 विकारों को पाले रहोगे तो कृष्ण तो दूर ही रहेंगे। असमर मारे गए, उद्गीत मारे गए, परिसंग मारे गए, क्षुद्रभृत मारे गए, असमर, उद्गीत, परिसंग, पतंग मारे गए, घरड़ी मारे गए। मरे हुए 6 बच्चों के नाम है असमरोद्गीता, परिसंगा, पतंगा, क्षुद्रभृत, घड़ी। बलराम को संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया। अब धीरे धीरे आ रहा भादों का महीना, ओहो, और पहरेदार हो गए तेज। धीरे धीरे आ रही अष्टमी तिथि कि कृष्ण रात में ही, शब्दों पे ध्यान देंगे जो मैं गाने जा रहा हूं, बरसात में ही। हाँ भैया, कृष्ण पक्ष में, बड़े कलेजे से गाने वाला भजन है तो यमन में ही। यमन राग को बड़ा सरल राग माना गया है संगीत में। हाँ, जो ज्यादा नौसिखिए होते हैं गायन में तो कहा जाता है भैया, एक लोग मजाक उड़ाते हैं, चलो चलो तुम तो मारवा क्या गाओगे, पूर्वी क्या गाओगे, यमन वमन गा के खत्म करो। तो है तो ये यमन में ही, लेकिन ये है बड़ा बढ़िया गीत कि कृष्ण रात में ही, बरसात में ही, कृष्ण पक्ष में कृष्ण बन करके आए, जो घनश्याम छाए तो घनश्याम आए। ऊपर जब घनश्याम आए तब नीचे घनश्याम आए, घनश्याम आए, जो घनश्याम छाए, जो घनश्याम आए। हाँ भाई मास्टर, घनश्याम आए, तो घनश्याम आए। कृष्ण रात में ही, बरसात में ही, कृष्ण रात में ही, बरसात में ही, कृष्ण पक्ष में कृष्ण बन करके आए, जो घनश्याम छाए तो घनश्याम आए, तो घनश्याम छाए, तो घनश्याम आए। 8वां काल था, 8वां लाल था, 8वां काल था। 8वां काल माने अष्टमी तिथि थी और 8वां लाल माने 8वां था ही, आप तो जानते। 8वां काल था, 8वां लाल था, 8वां लाल था, 8वें काल का 8वां लाल था, काल था, 8वां लाल था। एक ही विधाता की, एक ही विधाता की कैसी है माया, एक ही विधाता की कैसी है माया, एक ही समय में विषम परिणाम आए, जो घनश्याम छाए तो घनश्याम आए, तो घनश्याम छाए तो घनश्याम आए।
राधे 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 तमद्भुतं बालकं भुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदारुदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोद सौभगम। रामावतार और कृष्णावतार एक ही जैसे होता है। रामावतार में निज आयुध भुजचारी और कृष्णावतार में चतुर्भुजम, और रामावतार में अद्भुत रूप विचारी, और यहाँ पर तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम, और उधर निज आयुध भुजचारी, इधर चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी महाराज बोले महाराज आपको कैसे बचाऊं? भगवान बोले मैं दुनिया को बचाता हूं, तुम मुझे क्या बचाओगे? लेकिन टोकरी में रख करके गोकुल ले चलो। वसुदेव जी बोले सरकार हथकड़ी बेड़ी जो पड़ी है। भगवान बोले पिताजी जब तक जीव मुझे सर पर धारण नहीं करता तब तक वो हथकड़ी बेड़ी से आजाद नहीं होता। ये माया की हथकड़ी, कर्म की बेड़ी, इससे हर वसुदेव जकड़ा है। अंतर क्या है कि इसने कृष्ण को दूर रख रखा है, और वसुदेव ने जैसे अपने सर पर टोकरी में कृष्ण को रखा तैसे हथकड़ी बेड़ी टूट गई और विरोधी सो गए, पहरेदार सो गए। गोकुल में लेकर के भगवान को लाके सुला दिए। किसको सौंप के आए? जोर से बोलिए किसको सौंप के आए वसुदेव जी? गाय पालने वाले को कि कुत्ता पालने वाले को? कुत्ता पालने वाले पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता प्यारे, लेकिन गाय पालने वाले को तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी दे दोगे तो इतना ईमानदार होता है कि पहलवान बना के वापस कर देगा, माखन मिश्री खिला करके, और कोई आशा नहीं रखेगा। ले जाओ। आजकल कोई मोबाइल वापस न दे, तोड़ ताड़ के दे दे। बेटा बड़ा करके दे दिया बस नंद जी ने, दो दो बेटों को पहलवान बना दिया। इतना बड़ा पहलवान कि कंस का बाल पकड़ के फेंका, भरी सभा में मुष्टि को चाणूर की टांग पकड़ के आकाश में उड़ा दिया। ये गाय की ताकत है। बोलो गौ माता की। प्रेमियों कुत्ता भी पालो, लेकिन जिस गाय का दूध तुम कुत्ते को पिलाना चाहते हो उस गाय का आदर इस राष्ट्र में कम न होने पावे, यही संदेश दूंगा आप सबको मैं।